ओके पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर उसका आंसर लिखेंगे. वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते? कौन ट्विंकल करता है? स्टार ट्विंकल करते हैं. तो प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, ऐसा पूछ रहा है. तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो, मान लो ये आपका अर्थ है, राइट? ये आपका अर्थ है और ये कोई दूर का स्टार ले लो, है ना. दिस इज अ फार स्टार. दूर का स्टार ले लो, फार स्टार. और ये आपका कोई पास का प्लैनेट ले लो. आपका क्या ले लो? पास का प्लैनेट ले लो, नियर प्लैनेट. अब ये बहुत दूर है. ये जो आपका स्टार है, जो फार स्टार है, वो कैसा है? बहुत दूर है. तो वो एक डॉट के जैसा दिखता है. कैसा ना, एक बहुत दूर है ना वो, तो एक डॉट के जैसा दिखता है. पॉइंट सोर्स है. व्हाट काइंड ऑफ सोर्स इज दिस? दिस इज डेफिनेटली अ पॉइंट सोर्स. पॉइंट सोर्स मतलब एक डॉट के जैसा है, राइट? पॉइंट के जैसा है, एक डॉट के जैसा है. अब ऐसे पॉइंट्स का एक फायदा क्या होता है कि इसमें से जो लाइट आती है वो एक सिंगल बीम के जैसे लगती है. उसमें से जो लाइट आती है वो कैसे आती है? एक सिंगल बीम के जैसे लगती है. अब दूसरा देखते हैं प्लैनेट के बारे में क्या प्रॉब्लम है. अरे यहां पे हमने प्लैनेट लिख दिया है क्या? नियर प्लैनेट. अब नियर प्लैनेट का क्या प्रॉब्लम है? नियर प्लैनेट में बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस हैं. मतलब नियर पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड सोर्स. एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है. एक्सटेंडेड सोर्स है ये पॉइंट सोर्स नहीं है. ये डॉट जैसा लग रहा है क्या? नहीं. एक सिंगल सिंपल छोटा डॉट लग रहा है क्या? नहीं. इट्स अ एक्सटेंडेड सोर्स. एक्सटेंडेड सोर्स मतलब इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स. उसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स है. सही है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है. ये फार स्टार के पास एक ही पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स है. अब ये बहुत सारे पॉइंट्स का नेगेटिव प्रॉब्लम क्या है? वन ऑफ द मेन इश्यूज कि हर एक पॉइंट में से लाइट आएगा. अर्थ के ऊपर क्या है? हर एक लाइट में से पॉइंट आएगा. सही है, ये इशू है. एक काम कर लेता हूं मैं, फ्री हैंड से निकाल लेता हूं. ओके, तो ये भी पॉइंट का लाइट आएगा, ये भी पॉइंट का लाइट आएगा, ये भी पॉइंट का लाइट आएगा, है ना. सभी पॉइंट्स के लाइट आ रहे हैं भाई. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये नियर प्लैनेट का ऐसा हो रहा है. तो ये जो सिंगल बीम है, सिंगल लाइट है फार स्टार की, उसमें कैसा है ना, इसका इजीली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है इसमें से. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका इजीली मस्त होगा और वो जो ट्विंकलिंग है वो आपको दिखेगा, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. लेकिन यहां पे देखो, यहां पे इशू क्या है? ये बहुत सारे लाइट्स हैं, तो ये क्या करते हैं? ट्विंकलिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते, कैंसिल कर देते. इतने सारे जो लाइट्स हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है? वो एक दूसरे की ही इंटेंसिटी को कम कर देते हैं और एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल करके वो क्या करते हैं? बेसिकली दे कैंसिल द ट्विंकलिंग इफेक्ट. वो खुद के ही इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस है, एक दूसरे को ही काट देते हैं वो. तो बिकॉज ऑफ दैट वो ट्विंकलिंग इफेक्ट आपको प्लैनेट्स में देखने को नहीं मिलता है. तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे फिर? सी, वी विल राइट इट समथिंग लाइक दिस. हमारा मेन पॉइंट क्या है कि वो एक पॉइंट सोर्स है और वो एक नियर सोर्स है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अबाउट स्टार. पहले स्टार के बारे में लिखते हैं. स्टार इज अ पॉइंट सोर्स. सही है. इट्स लाइट appears as a single beam of light. A single beam of light which can be easily refracted by our, नहीं तो ऐसा लिखेंगे, which can easily undergo atmospheric refraction and produces twinkling effect. सही है. ओके, ये हो गया स्टार के बारे में. अभी प्लैनेट के बारे में देखते हैं. अबाउट प्लैनेट. प्लैनेट इज अ extended source. कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस, है ना. ऐसा लग रहा है कि वो पॉइंट सोर्सेस का क्या है? कलेक्शन है. इट्स लाइट appears as its light. ओके, तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है अलग अलग, वो क्या करेंगे? अपनी खुद की लाइट भेजेंगे वहां पे. ऑल दीज पॉइंट्स क्या करते हैं? ऑल दीज पॉइंट्स
will emit light and ये जो टोटल लाइट है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो यही पॉइंट हमको लिखना है. ऑल दिस पॉइंट्स विल emit light and this light from all these sources cancel the intensity of each other. Hence, in short, twinkling of the light of planet is cancelled because of is cancelled. बस इतना ही लिखा तो भी चलेगा. Hence in short twinkling of planet is cancelled. और ऐसा क्यों होता है? All these points will emit light and this light from all these sources cancel the intensity of each other. ये पूरी लाइट एक दूसरे की इंटेंसिटी को खत्म कर देते हैं और उसकी वजह से ऐसा होता है. लेकिन अगर आप बुकिश आंसर लिखना चाहते हैं प्लैनेट का पर्टिकुलरली, तो आप वो भी लिख सकते हैं. बुकिश आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? द टोटल वेरिएशन in the amount of light entering our eye ओके ये आंसर लिखा तभी भी चलेगा. ये बुकिश आंसर है, राइट. ये पूरी लाइन आपने रट्टा मारी फिर भी चलेगी. मतलब इतना बता दो कि प्लैनेट एक्सटेंडेड सोर्स है, और क्या बोलना है कि जो टोटल वेरिएशन आ रहा है, मतलब जो प्लैनेट की तरफ से जितने भी लाइट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा है सिंपल, ये यही स्टेटमेंट एक्चुअली वो, लेकिन ये थोड़ा सा कैसा है टेक्निकल लैंग्वेज में बताया, ये हमने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में करके बताया. टोटल वेरिएशन ऑफ द लाइट कमिंग एंटरिंग आवर आई, मतलब प्लैनेट से, फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट्स और सोर्सेस विल एवरेज आउट टू जीरो. जितना वेरिएशन हो रहा है वो सब क्या हो जाता है, एवरेज उसका जीरो हो जाता है. देयरफॉर नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट. बस इतना ही आपको लिखना है. ऑल दी सोर्सेज, या फिर ये पॉइंट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, all these points and this light from all these sources will have zero variation. बस ये पॉइंट है. आप इतने में आपका फुल आंसर, मतलब दिस इज एक्सपेक्टेड, आप एग्जाम में लिख दो, फुल मार्क मिल जाएंगे.